सिग्नल खराब था, ड्राइवर सो गया था या कोई और बात। पेशावर से कराची आने वाली अवाम एक्सप्रेस रेड सिग्नल पर खड़ी माल गाड़ी में जा घुसी। मुल्तान के करीब हुए हादसे में 6 मुसाफिर जाँ बहक, 150 से जायद जख्मी हो गए। मुल्तान ट्रेन हादसे ने रेस्क्यू एहलकारों की अहलियत का भांडा फोड़ दिया। मदद 1.5 घंटे ताखीर से पहुंची। टॉर्च से महरूम एहलकारों ने मोबाइल फोन की लाइट में इमदादी कार्रवाइयां की। मुसाफिर घंटों अजियत का शिकार रहे। खुद ही अदालत लगाई, खुद ही फैसला सुनाया, खुद ही सजाए मौत दे दी। मियां चुन्नू में गैरत के नाम पर कत्ल, खातून और उसके कजन को दरख्त से लटका कर फांसी दे दी गई। मकतूला का शौहर, बाप और भाई गिरफ्तार। लाहौर में अस्पताल इंतजामिया की बेहिसी, एक इंसान की लाश 11 घंटे इमरजेंसी के बाहर पड़ी रही, किसी को उठाने तक का ख्याल न आया। लाश माजी के मशहूर अदाकार लाडला की थी। एक वजीर एक तरफ देखता है, दूसरा दूसरी तरफ। वजीर आजम अपने वजीरों को मनाते फिर रहे हैं, वो मानते नहीं। मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्शानियों की वफाकी हुकूमत पर तनकीद, कहा ये कौमी सलामती के मामले पर गैर संजीदा हैं, इसीलिए लोगों को बात करने का मौका मिलता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आगे निकल गया, भारत और चीन के स्टॉक एक्सचेंज पीछे रह गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 5 बरसों में 400% की शरह से तरक्की की, मौकर अमरीकी जरीदे फोर्ब्स की रिपोर्ट। पाकिस्तान में कारों की मांग बढ़ी है, गैर मुल्की सरमायाकारों को खुसूसी मराद दे रहे हैं। वजीर खजाना इसाक डार की फ्रांसीसी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर से गुफ्तगू, फ्रेंच नुमाइंदों का पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। बकरीद के तीसरे दिन आज भी बड़ी तादाद में जानवर कुर्बान किए गए। तफरीह गाहों में आज भी रश रहा, दावतों के लिए मजेदार पकवान बने, दस्तरखान सजाए गए। ईद पर एहतियात का दामन हाथ से छोड़ने वाले अस्पताल जा पहुंचे। पेशावर में 200 बसियारखोर अस्पताल लाए गए। हाफिजाबाद में ज्यादा गोश्त खाकर 130 की हालत खराब। कराची भी पीछे न रहा, दस्त और कै के शिकार 3,500 अफराद अस्पताल जा पहुंचे। ना सुप्रीम कोर्ट की बरहमी का कोई असर हुआ, ना वजीर आला सिंध के अहकामात का। बल्दिया उस्मा कराची की गाड़ियां समुंदर में कचरा फेंकने में मसरूफ। इब्राहिम हैदरी के करीब कचरे और आलाइशों से लदे दर्जनों ट्रक समुंदर में उलट दिए गए। शदीद ताफुन, समुद्री पानी मजीद आलूदा। सऊदी अरब में बरतानवी सफीर साइमन कॉलिस को हज पर दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगामात। सोशल मीडिया पर हाजी साइमन कॉलिस के नाम से मकबूल। साइमन कॉलिस कहते हैं 30 बरस इस्लामी मुआशरों में गुजारे, फिर इस्लाम कबूल करने का फैसला किया। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज 300 हाजियों को लेकर लाहौर पहुंच गई है। क्या माहौल है, बात करेंगे। जियो न्यूज के नुमाइंदे जाहिद शेरवानी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद बताइएगा, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्या मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त आप? जी, लाहौर एयरपोर्ट पर XV 738 जो फ्लाइट है गैर मुल्की एयरलाइन, वो तकरीबन 300 हाजियों को लेकर लाहौर पहुंच चुकी है। हाजियों के आने से कबल उनके अजीज रिश्तेदार बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे, जिनका पुरजोश हाजियों का आज़मीन हाजी का यहाँ पर इस्तकबाल किया गया। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर अजीज रिश्तेदार मौजूद थे, फूल लेकर आए थे। जैसे ही हाजी बाहर आए हैं, उन्होंने फूलों के हार बनाए हैं, फूलों की पत्तियां निछावर की हैं और जज्बाती अंदाज में रिक्कत अमेज मनाज़र यहाँ पर देखने हाज़रीन हज का इस्तकबाल किया जा रहा है उनके प्यारों की जानिब से, अजीज़ व अक़ारिब की जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद शेरवानी।
बात करेंगे मुल्तान के करीब हुए ट्रेन हादसे की। मुल्तान के करीब मालगाड़ी और मुसाफिर ट्रेन के तसादुम में 6 मुसाफिर जाँ बहक और 150 से जायद जख्मी हो गए। हादसे के 9 घंटे बाद मुतासरा ट्रैक को बहाल कर दिया गया है। वाक़े पर ट्रेन और मालगाड़ी के ड्राइवरों और फोरमैनों को भी मुअत्तल कर दिया गया। बुध और जुमेरात की दरमियानी शब रात 2:45 पर मुल्तान से कराची जाने वाली मालगाड़ी अपनी मंजिल की जानिब गामजन थी कि शेरशाह के मकाम पर हादसे के बाद ड्राइवर ने ट्रेन को रोक दिया। मालगाड़ी रुकते ही सिग्नल को रेड कर दिया गया, लेकिन ट्रैक पर पीछे से आने वाली अवाम एक्सप्रेस के ड्राइवर ने मुबैना तौर पर सिग्नल नहीं देखा और ट्रेन मालगाड़ी से जा टकराई। इंक्वायरी होगी तो डिटेल सामने आएंगी। अभी ये लग रहा है कि गालिबन जो इसका 14 डाउन का जो ड्राइवर था उसने इंजन ऑब्जर्व नहीं किया है। रेड सिग्नल उसने ऑब्जर्व नहीं किया। बज़ाहिर इस वक्त ये लग रहा है। खौफनाक तसादुम में अवाम एक्सप्रेस का इंजन और 4 बोगियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। हादसे में कीमती जानें चली गईं। रेस्क्यू टीमें 1.5 घंटे ताखीर से पहुंची और वो भी इमदादी सामान के बगैर। मोबाइल फ़ोन की टॉर्च लाइट में इमदादी कार्रवाइयाँ की गईं। इंतज़ामी बहरान की वजह से हादसे के शिकार मुसाफिरों को शदीद दर्द और तकलीफ की हालत में घंटों इंतज़ार करना पड़ा। हादसे में महफूज रहने वाले मुसाफिरों को मुतबादिल ट्रेन के जरिए अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना कर दिया गया है। तबाहशुदा बोगियों का मलबा हटाकर मुतासिरा ट्रैक को 9 घंटे बाद बहाल कर दिया गया है। लेकिन मुसाफिर इमदाद देर से आने पर बड़ी अजियत का शिकार रहे। क्या कहना था उनका, आइए सुनते हैं। हम तो सो रहे थे, जब हादसा हुआ है तो बच्चे सारे ऊपर बर्थों के ऊपर थे, ये नीचे गिरे। हमने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन पता चला कि लाइटें भी बंद हो गई हैं। बच्चों ने ये सोचा भी पता नहीं चोर पड़ गए। इनका यही जवाब यही है कि जी हम आपको मुल्तान तक छोड़ रहे हैं और मुल्तान तक जो है ना, मुल्तान के बाद हमारा कोई जवाबदारी नहीं है। और बसों पे जाएंगे तो अपने किराए पर जाओगे, क्योंकि ये इंतजाम तो रेलवे का ही है ना सारा, ये गवर्नमेंट का है जिनके अंडर ये आ रहे हैं। ये तो जान छुड़ाने वाली बात है, भैया आप लोग हट जाओ और आपको, और वो भी कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं। ईद का रश है, बताओ कैसे बंदोबस्त होगा इसका। 6 मुसाफिरों की जान चली गई, 150 से जायद जख्मी हैं। मुल्तान ट्रेन हादसे पर बात करेंगे। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बताइएगा अब तक की इंक्वायरी में क्या मालूम हो सका, वजह क्या बनी हादसे की, ड्राइवर का कुछ अता पता? हादसे की असल ऑफिशियल जो उसकी वजूहात है उसका ऐलान तो हम करेंगे 72 घंटे के अंदर, क्योंकि 72 आवर्स दिए हैं मैंने रेलवे अथॉरिटी को, और हमारे लोग जो है वो सुबह से वहाँ पे तहकीक कर रहे हैं। जो इब्तदाई इत्तला आई है उसके मुताबिक तो ये है कि सिग्नलिंग सिस्टम, जो बड़ा जदीद सिग्नलिंग सिस्टम इस एरिया में लगा है, और वो हर जगह नहीं लगा हुआ जो यहाँ मौजूद है, वो ठीक काम कर रहा था, लेकिन ड्राइवर जो है उसने सिग्नल नहीं देखा। लेकिन इसका जायजा लेना पड़ेगा और इसकी तस्दीक करने के लिए मैं अभी कोई पॉलिसी स्टेटमेंट जारी नहीं कर सकता जब तक कानून के और असूल के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होती है। बज़ाहिर ये लगता है कि ड्राइवर की गफलत है, लेकिन हम किसी पर मलबा नहीं डालना चाहते जब तक तमाम हकाइक और उसका पसे मंजर सामने ना आ जाए। खान साहब, ड्राइवर पेश हुआ है, क्योंकि वो तो छलांग लगाकर वहां से फरार हो गया था, उसका कोई अता पता है? और जो इमदाद देर से पहुंची है, 1.5 घंटा ताखीर से रेस्क्यू एहलकार पहुंचे, उसके लिए कौन जवाब दे? जहाँ तक तो ड्राइवर की बात है, तो खुदा ना खास्ता ऐसा हादसा हो तो रेलवे के ड्राइवर फरार नहीं हो सकते, वो खुद ही आ जाते हैं, और ड्राइवर जो है वो हमारे पास मौजूद है, उसकी कोई हमें परेशानी नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है रेस्क्यू एहलकारों के पहुंचने का, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ताखीर हुई है जितनी आप फरमा रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू का काम बुनियादी तौर पे अगर हादसा हो जाए तो वो डिपार्टमेंट्स अलग हैं, क्योंकि रेलवे ने और रेलवे के हकाम ने पहुंचते हुए कुछ वक्त लगता है। रिलीफ ट्रेन हमारे सारे लोग SOP के मुताबिक पहुंचे हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने और रेस्क्यू वालों ने
वहाँ बहुत काम किया है, पूरी रात जागते रहे हैं वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट अफसरान है, और उन्होंने ही जख्मियों को पहुंचाया है शहबाज शरीफ अस्पताल मुल्तान में, अब निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में, फिर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह दिया गया है। कि अब पाकिस्तान रेलवेज का हर मुसाफिर इंश्योर्ड होता है। जब आप ट्रेन पे कदम रखते हैं तो इंसानी जानों की तो कोई कीमत ही नहीं है, लेकिन जो एक यह रवायत है वो उसके मुताबिक 8 लाख रुपए मुतवफ़ियान के लवाहिकीन को रेलवेज पे करेगा और जख्मियों को 3 लाख रुपए पे करेगा। इससे 20 गुना भी रकम हो तो तलाफी नहीं हो सकती, लेकिन ये मैं जरूर इसका जिक्र करना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा साद रफीक साहब। अभी बात मुल्क की सियासत की। मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्श चांडियो का कहना है कि वफाकी हुकूमत के एक वजीर का रुख एक तरफ, दूसरे का दूसरी तरफ है। वज़रा का आपस में राबता ना होना वफाकी हुकूमत की नाअहली और नाकामी है। कराची से रिपोर्ट देखिए उमैमा मलिक की। इस हुकूमत की नाअहली और नाकामी है। कौमी सलामती के मामले में ये गैर संजीदा है। जो भी मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो नए नाम से काम करती है। इस हुकूमत ने अपने इक़दामात और फैसलों से अपनी जो अदम दिलचस्पी है कौमी मामलात से, उनकी वजह से एक बार फिर तज्जियों का, तबसरों का और अंदाजों का माहौल बना दिया है कि चलेंगे नहीं चलेंगे। शेख रशीद साहब मेरे मोहतरम हैं, मैं उनसे बड़ा प्यार करता हूँ, उनको भी एक बातचीत करने का मौका मिला है। ख्वाब वाले भी बातें कर रहे हैं। इस हुकूमत की नाअहली और नाकामी है। ये आपस में इनका कोई राब्ता नहीं। एक वजीर का रुख एक तरफ है, दूसरे वजीर आज़म वजीरों को मनाते फिर रहे हैं, वो मानते नहीं हैं। इनके फैसलों में तसलसल नहीं है, इनके फैसलों में इस्तेहकाम नहीं है, इनकी पॉलिसी में कोई बात नहीं। कौमी सलामती के मामले में ये गैर संजीदा है। वज़ीर आला सिंध की सदारत में होने वाले सूबाई एपेक्स कमेटी के जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मुशीर इत्तलात मौला बख्श चांडियो का कहना था कि कई ऐसी कलअदम तंजीमें हैं जो नाम बदल कर खाले वसूल करती हैं, उनकी तहकीकात कराएंगे। खाले जिन लोगों ने जमा कराई है, जिनको NOC कमिश्नर साहब ने जारी की है, उन सारों की लिया जाए, लिस्ट ली जाएगी। वो कौन से इदारे हैं, उनकी ऑडिट हुई नहीं हुई है, उनके फंड्स के मुताबिक सारी बातें, कहाँ उनके फंड्स आते हैं, कहाँ से मिलते हैं, ये भी तय है। कि जो भी मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो नए नाम से काम करती है। अब लिहाजा जो लोग भी मेन ऑर्गेनाइजेशन में नाम है, जो मशहूर चलाने वाले, उनका भी रिकॉर्ड होगा। आइंदा वो लोग, वो शख्सियतें जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में होगी वो रजिस्टर नहीं की जाएगी। हैदराबाद में नामालूम अफराद की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में बानी MQM की सालगिरह से मुताल्लिक चौकिंग के हवाले से उनका कहना था ऑपरेशन भी चल रहा है, फिर ये जो अभी हालात हुए हैं उसके बाद। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ऐसी कोई फिजा बन गई है कि अल्ताफ हुसैन को एक भी नहीं चाहता होगा, एक भी अल्ताफ की हिमायत में ताकीद नहीं करेगा। ऐसी भी बेइंसाफी नहीं करनी चाहिए। एपेक्स कमेटी के जायजा इजलास में वजीर आला सिंध को बताया गया कि सिंध हुकूमत ने अब तक फौजी अदालतों में 105 केसेस भेजे हैं, जिनमें से 59 केसेस समाअत के लिए मंजूर हुए हैं। वजीर आला सिंध ने सूबे में फॉरेंसिक लैब कायम करने का हुक्म दिया, जबकि सूबे में गैर कानूनी तारिकीन वतन का मामला विफाक से उठाने का फैसला भी किया गया। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ उमैमा मलिक, जियो न्यूज़, कराची। इसी पर बात करेंगे रहनुमा नून लीग दानियाल अजीज से। दानियाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने जियो न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। कितना सच है मौला बख्श चांडियो की इस बात में कि वजीर आजम अपने वज़रा को मनाते फिर रहे हैं, एक वजीर का रुख एक तरफ, दूसरे का दूसरी तरफ है? जी, सबसे पहले मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि हम वेलकम करते हैं कि TPP अपनी तंजीमें नौ कर रही है, क्योंकि माजी के इलेक्शनों में काफी शिकस्त हुई है और उनको चाहिए कि असर नौ सोचें अपनी तंजीम के बारे में और अपने आने वाली सियासत के बारे में। जहाँ तक वजीरों का ताल्लुक है, मैं ये आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक बहुत उम्दा तरीके से अपनी कबूना को चलाया है और शायद चांडियो साहब को याद आ रहा है शाह महमूद कुरैशी साहब जो इनके काबीना के वजीर थे फॉरेन अफेयर्स के, रेमंड डेविस की वजह से इस्तीफा दे के अलग हो गए और PTI में चले गए। इनके मखदूम अहमद महमूद साहब थे जो कि मखदूम जो साहब हेल्थ के मिनिस्टर थे, उनको एफिटियन स्कैंडल में पकड़ा गया। फिर इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर परवेज इलाही साहब जब तशरीफ लाए, उनके ऊपर भी केसेस बने हुए थे जहां पर उनके बैंक के जो गवाहान थे उनके बयान बदले गए। उसके बाद जब कमर जमान कायरा और राजा परवेज अशरफ के दरमियान मुकाबला पड़ा
वज़ीर-ए-आज़म बनने का। उन्होंने आपके बारे में बात की, आपने उनकी फहरिस्त बता दी। दानियाल साहब ये बताइएगा, मौला बख्शानियों ने कहा है कि कौमी सलामती, उन्होंने हमारी पार्टी के बारे में किसी का नाम नहीं लिया। इनके प्राइम मिनिस्टर जो है वजीरों की बात करते हैं, और तो और इनका प्राइम मिनिस्टर बेचारा राइजिंग कोर्ट खत्म कर दिया और उनको फिर नई गवर्नमेंट। एक अहम बात उन्होंने ये की है कि हुकूमत कौमी सलामती के मामलात में गैर संजीदा है, इसी वजह से शेख रशीद और दूसरों को बात करने का मौका मिल रहा है। मैं इससे सख्ती से डिसएग्री करता हूं जी। इनकी अपनी सिंध की गवर्नमेंट जो है उनको बहुत सारे मसले मसाइल रहे हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद, जो एपेक्स कमेटीज के और पार्टियों के मुश्तरका फैसले को इम्प्लीमेंट करने में, और शायद इसी वजह से इन्होंने अभी हाल ही में अपना चीफ मिनिस्टर भी बदला है और एक नया चीफ मिनिस्टर लाए हैं, क्योंकि उनका आपस में राब्ता भरपूर और अच्छे अंदाज से नहीं हो रहा था, बीच में गिरोहबंदी हो गई थी। तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जिन्होंने पहली मरतबा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की है, जिन्होंने एपेक्स कमेटी से जांच की, जिन्होंने एक नेशनल प्लान ऑफ एक्शन लेके आगे बढ़े हैं और खातिर खा फर्क भी पड़ा है। पीपल्स पार्टी के दौर में तो ISI के डायरेक्टर जनरल जो है असेंबली में आके उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी, और उसके बाद सुनमन हुक्मन बुकमन पूरी जमात और कबीना ने कह दिया हमारा से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जिसने नेशनल एक्शन प्लान दिया है, ये कहना है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज का। बहुत शुक्रिया आपका दानियाल साहब। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कल होने वाला इजलास मौखर कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत में अब यह इजलास उनके दौरा अमरीका से वापसी पर होगा। ज़राए के मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में कल होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया है। अब यह इजलास वज़ीर-ए-आज़म के दौरा अमरीका से वापसी पर तलब करने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला और मुशीर कौमी सलामती को सूबों से मज़ीद मुशावरत की हिदायत करते हुए सूबों से मिलने वाली तजावीज़ को एजेंडे का हिस्सा बनाने का कहा है। मियां चुन्नू में गैरत के नाम पर एक बार फिर खातून समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मुल्जिमान ने अदालत लगाई और खुद ही मौत का फैसला सादिर कर दिया। गैरत के नाम पर एक बार फिर कत्ल। नाम निहाद गैरतमंदों ने खुद ही अदालत लगाई, खुद ही फैसला सुनाया और खुद ही सजा भी दे दी। DSP मलिक ताहिर के मुताबिक दोनों अफराद को गले में रस्सी डालकर दरख्त से फांसी पर लटका कर कत्ल किया गया। मकतूला के शौहर, बाप और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 बच्चों की मां और उसके कजिन को मौत की सजा देने वालों ने एतराफ जुर्म कर लिया। मकतूल लड़के के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई। अभी आगे बढ़े बुलेटिन में और आपको बताएं कि सऊदी अरब में बरतानवी सफीर साइमन कॉलिस को हज पर दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगामात मौसूल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर हाजी साइमन कॉलिस के नाम से मकबूल होने लगे हैं। साइमन कॉलिस कहते हैं 30 बरस इस्लामी माशरों में गुजारे, फिर इस्लाम कबूल करने का फैसला किया। 60 बरस के साइमन कॉलिस मंझे हुए बरतानवी सिफारतकार हैं, अरबी लिखना और पढ़ना जानते हैं। उन्हें 2015 में सऊदी अरब में बरतानिया का सफीर मुकर्रर किया गया। साइमन कॉलिस आलमी मीडिया, खास तौर पर इस्लामी मुल्कों के मीडिया की तवज्जो का मरकज उस वक्त बने जब एक सऊदी खातून ने हरम शरीफ में साइमन कॉलिस और उनकी अहलिया हुदा की एहराम में तस्वीर शेयर की। ये पहला मौका था जब साइमन कॉलिस के कबूल इस्लाम की बाकायदा तस्दीक हुई। साइमन कॉलिस को हज की सआदत हासिल करने पर दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगामात मिल रहे हैं, जिसमें उन्हें हाजी साइमन कॉलिस भी लिखा गया। साइमन कॉलिस ने 2011 में इस्लाम कबूल किया था, जब वो शाम में बरतानवी सफीर की हैसियत से खिदमात सरंजाम दे रहे थे। वहीं उन्होंने एक शामी खातून से शादी की। बशारुल असद की हुकूमत के मुजालिम के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें मुश्किलात का सामना रहा। फरवरी 2012 में बरतानिया और शाम के सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता होने के बाद उन्हें दमिश्क छोड़ना पड़ा। साइमन कॉलिस इराक और कतर में भी सफीर रहे। उन्होंने दुबई और बसरा में बरतानवी कौंसल जनरल की हैसियत से भी खिदमात सरंजाम दी। साइमन कॉलिस कहते हैं उन्होंने 30 बरस इस्लामी माशरों का जायजा लिया और इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें इस्लाम कबूल करना चाहिए। हाजी साइमन कॉलिस के बारे में तो आपने जान लिया। अभी बात करेंगे ईद की, और ईद के तीसरे दिन सरकारी छुट्टी तो नहीं थी, लेकिन अवाम ने यह दिन छुट्टी जैसा ही गुजारा है। जो पहले 2 दिन कुर्बानी न कर सके, आज फरीजा अदा किया। किसी ने पार्कों का रुख किया,
खुशी और उदासी की मिली जुली कैफियत। ईद की छुट्टियां खूब मना ली, अब है काम पे वापसी। ईद के तीसरे दिन स्कूल खुले तो तलबा न थे, दफातर खुले तो मुलाजमीन गायब, अदालतें खुली तो वकील और साइल कम पहुँचे। दोपहर तक पार्क भी खाली खाली थे, मगर फिर लगा खूब रौनक मेला। ईद के तीसरे दिन भी लाहौर की बच्चा पार्टी ने खूब तफरीह की और जनाब ईद का समा तो कराची की सड़कों पर भी छाया रहा। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम दिखाई दिया। छुट्टियां खत्म हो गईं, लेकिन कई लोगों ने छुट्टी कर ली। जिन्हें पहले और दूसरे दिन कसाई हाथ न आया, उन्होंने तीसरे दिन कुर्बानी का फरीजा अंजाम दिया। यूँ तीसरे दिन जानवरों की खरीदारी के बायस मवेशी मंडियां भी खाली हो गयीं और व्यापारी अपने जानवर कम रेट्स पर फरोख्त करके अपने शहरों को रवाना हो गए। कराची से खबर देंगे आपको कि MQM का शहर में दोबारा दफातर खोलने का फैसला सामने आ गया है। दफातर मिस्मार होने के बाद अब MQM किराए पर दफातर हासिल करेगी। अपडेट लेते हैं, मोहम्मद कसीम सईद हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कसीम, कितने दफातर थे जो गिराए गए और इस फैसले के हवाले से और क्या डिटेल हैं जो सामने आ सकी हैं? जी अब्दुल्ला, 100 से जायद यूनिट और सेक्टर दफातर MQM के गिराया गया और उसके बाद MQM एक नई हिकमत अमली के साथ सामने आई है। अब दफातर किराए पर हासिल किए जाएंगे कराची के इलाकों में और इन दफातर में MQM के जो अरकान असम्बली है वो बैठेंगे, अवामी मसाइल सुनेंगे और साथ ही साथ ये भी हिदायत जारी की गई हैं कि जो दफातर का किराया है वो अरकान असम्बली अपनी ज़ाती खर्च से अदा करेंगे और ये जो मुहिम है दफातर ढूंढने की शहर में किराए पर ही कल से शुरू कर दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका कसीम सईद। वफाकी वज़ीर रेलवेज ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि मुल्तान ट्रेन हादसे की वजूहात का ऐलान 72 घंटे में किया जाएगा। इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत हर जाँ बहक मुसाफिर के लवाहिकीन को 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। दानियाल अजीज कहते हैं सिंध हुकूमत को बहुत से मसाइल का सामना है। पीपल्स पार्टी के कई वजीरों पर करप्शन के मुकदमात भी चल रहे हैं। रेमन डेविस की रिहाई पर शाह महमूद को वजारत से इस्तीफा देना पड़ा। और इस साल का दूसरा चांद ग्रहण कल होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। आगाज कल शब 9:55 पर होगा।